नमस्ते भाइयों बहनों, आप सभी को अष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही दर्द भरा और बहुत ही प्रेरणा लेने वाली स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहन की। मैंने पहले बताया था ना, मेरी चचेरी बहन में से जुड़वा बहन थी, उनमें से एक बहन के बारे में बता चुका हूँ, दूसरी बहन के बारे में बता जा रहा हूँ। इनका भी जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला रहा है और फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हीं की कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुखद और बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला। और इनकी मौत भी एक मिस्ट्री बन कर के रह गई। तो एक बहन जो जुड़वा है, वो रंग में थोड़ी सांवली है और उसका हाइट भी थोड़ा कम है, 5 फुट के समथिंग में उसका हाइट है। तो और 5 बहन होने के बाद भी उसका शादी, 5 बहन होने के चलते उसका शादी में थोड़ा-सा माँ-बाप, यानी बाप तो नहीं है, मतलब जो बड़े पापा हैं और जो बड़ी माँ है, ये लोगों का डिसीजन की वजह से इसका शादी कर दिया गया एकदम ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर उग्रवादी वाला एरिया है। तो इस उग्रवादी वाले एरिया में शादी कर दिया गया और वहाँ पर 1 महीने के बाद ही उसके पति को गोलियों से भून दिया गया। और उसका कारण ये पता चला कि वो एक उग्रवादी था और किसी उग्रवादी अ, मतलब उग्रवादी तो था, और वो क्या किया कि एक महिला को रेप करके उसके यहाँ फिर से गया, उसके यहाँ और ब्लैकमेल करने के लिए, उसको फांसी मांगने के लिए और कुछ पैसा मांगने के लिए। तो वो महिला जो है कि उसी के संगठन में जाकर के कंप्लेन कर दिया। तो वो लोग उसको घर से उठा करके ले गया और उसको गोली मार दिया। बहन बहुत मन्नतें करते रह गई कि छोड़ दीजिए, ये हम माँ का विधवा माँ का बेटी हैं। हम लोग 5 बहन हैं और 2 भाई हैं, छोटे-छोटे हैं। हमारी माँ कैसे ये सब बर्दाश्त कर पाएगी कि उसकी बेटी विधवा हो गई। और बहुत मुश्किल से हम लोग का शादी हो पाया है, तो मेरे पति को छोड़ दीजिए। बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसका पति को नहीं छोड़ा गया और उसको जान से मार दिया गया। और उसके बाद मेरी जो बहन है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा हताश हो गई। फिर यहाँ से जाकर के सारे लोगों ने वहाँ से सामान वगैरह जो भी था वो उसको लेकर के आए। उसके बाद फिर घर में बहुत अच्छा से रहने लगी, बहुत सबका केयर करने लगी। लेकिन फिर भी इंसान को होता है ना कि एक लाइफ पार्टनर का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मायके में भी इंसान उतना खुश नहीं रहता है। अगर उसका उम्र हो गया है और वो अकेले है तो वो खुश नहीं रहता। तो इस तरह से मुझे कुछ ज़ाहिर किया कि वो मतलब शादी करना चाहती है, तो मैंने उनके घर वालों को बोला कि उनकी शादी करवा दीजिए। तो उन लोगों ने सीरियसली लिया और उसकी शादी करवा दी गई एक दूसरे शख्स से, जिसका पत्नी को उसका अ, ऐसे इंसान के साथ जिसका जो पत्नी थी पहले की, उस पत्नी को उसका देवर लेकर के भाग गया था मुंबई। तो उसी के घर में फिर जाती है बहू बन कर के। और उस इंसान में भी बहुत सारी खामियां होती हैं। वो इंसान नहाता नहीं है, काम ठीक से करता नहीं है। कहीं अगर पढ़े लिखे वाले जगह पर उसको बोलने के लिए बुला लिया जाए तो वो बोलता नहीं है। जैसे कि इतना ये था कि एक आधार कार्ड को भी बनवाने नहीं जा सकता था, एक फोटोकॉपी भी करने के लिए जाता नहीं था। ऐसा पूरा एकदम इस तरह का आदमी था। वो पीता था, जुआ खेलता था बहुत ज़्यादा। तो बहन उससे बहुत परेशान रहती थी। वो सब छोड़-छाड़ के झारखंड के रांची में आकर के रहने लगी। वहाँ उसके 2 बच्चे भी थे, एक बड़ी बेटी थी और बेटा छोटा था। तो बेटी थी करीब 5-6 साल की होगी और बेटा भी था 1 आध साल का। तो बच्चा को वो बेटी को वहाँ पर एडमिशन करवा दी और स्कूल में खुद जॉब करने लगी। उसके बाद धीरे-धीरे रही कुछ दिन, उसके बाद वो अपना बेटा को भी वहीं से गाइड करने लगी, पढ़ाने लगी और जिसके साथ रहती थी, वो लड़की भी पढ़ाती थी। तो वहाँ भी उसका शोषण होने लगा। वो जो कमाती थी उससे पैसा माँग लिया जाता था, अगल-बगल वाला लोग माँग लेता था और पैसा रिटर्न नहीं करता था और उसी के पैसों से खाता-पीता था, ऐश करता था लोग। जबकि वो बहुत मुश्किल से कमा के अपना ये कर रही थी, गुज़र-बसर कर रही थी। तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट
होने लगा, चूँकि वो शहर में उतना एडजस्ट नहीं की थी, अनभिज्ञ थी, तो वहाँ पर उसको कौन फिर दूसरी जगह वहाँ पर शिफ्ट करवाता और दूसरी जगह काम करती। तो उसका पति फिर किसी तरह बोला कि चलो गाँव में ही आकर के रहो। गाँव में फिर आकर के रहने लगी, तो वो मेरे पास सहारा में पैसा भी रखती थी, खाता खुलवा के। तो आती थी 2-3 महीने में मिलने के लिए भी आती थी और पैसा भी अपना जमा करके जाती थी। तो वो जो उसका पति था, फिर उसी तरह से हरकत करने लगा। फिर इसको मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होने लगा। एक बार तो बोलने लगी कि हम जाएँगे ही नहीं, यहीं रहेंगे। तो मायके में कितना दिन रहेगी? तो फिर गई। उसके बाद जिस दिन वट सावित्री का पूजा होता है, उस दिन अचानक से खबर आता है कि उसका डेथ हो चुका है। तो वहाँ पर का लोग जब अ, डेथ हो गया है, तब यहाँ से लोग गया और सारा क्रियाक्रम किया। वो लोग भी ऐसा आदमी कर्म किया था उसका पति लोग कि उसका अंतिम संस्कार में भी गांव का लोग साथ नहीं दे रहा था। तो यहाँ यहीं से भाई लोग सब कोई मिल करके किए। और उसके बाद तो उसका जो पैसा आने वाला था सहारा में, तो उसका वो बन के आ गया। जब डेथ सर्टिफिकेट, तो उसका पति पैसा के लिए बोला, तो हम उसको बोले ठीक है, हम अप्लाई कर देते हैं। तो उसका पैसा भी आ गया। उसके बाद उसका आदमी बोला कि सो हमको पहले करवा दीजिए, दशहरा से पहले, दशहरा से पहले ही मेरा काम करवा दीजिए पैसा वैसा का, तो हम उसके बाद हम नहीं आ पाएंगे। तो ठीक, हम अप्लाई कर दिए, क्लेम कर दिए। उसके बाद जो बारिश होने लगा, तो पैसा आ चुका था उनका। तो मैनेजर हमको बोले, तो हम बोले अच्छा ठीक है आते हैं, लेकिन बारिश की वजह से रुक गए। तो रुक गए। उसके बाद जैसे ठीक हुआ सब चीज़, तो हम उसको फ़ोन करने लगे, जो जीजाजी हैं उनको फ़ोन करने लगे। तो उनका फ़ोन ऑफ बताने लगा। तो फिर हम चचेरा भाई को बोले, अपने जो चचेरा भाई है, तो वो भी फ़ोन किया, तो उसको भी स्विच ऑफ। उसके बाद दूसरे दिन पता चलता है, यानी कि तीसरे दिन ये पता चलता है कि उसका कुएँ में डेड बॉडी मिला है। सब कोई देख कर के दंग लग रह गया कि अरे बाप! ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वहाँ जाकर के फिर उसका अंतिम संस्कार करके आ गया। और उसका जो पैसा था उसका चाचा के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करवा दिए। तो मेरा ये बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि ये जो लड़की थी, ये बचपन से ही बहुत तकलीफ़ झेल कर के 7 भाई-बहन में बहुत तकलीफ़ यहाँ भी हुआ था, और ससुराल जाने के बाद भी 2 महीने में ही इसका पति को मार दिया जाता है। उसके बाद जब दूसरा शादी होता है, तो दूसरे पति से भी उसको सुख नहीं मिलता है। इस तरह से ये तो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और फिर भी ये जो लड़की है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सोचती थी कि हम गाँव में रह कर के हम कैसे इनका परवरिश कर सकते हैं, कैसे इनका पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के कदम उठाई। और जो रांची में आकर के रही, काम वगैरह की, सेविंग भी करती थी कि लड़की का शादी हमको करना होगा, तो बड़ी होगी तो हमको शादी करना होगा ना, तो उसके लिए पैसा भी सेविंग करती थी, और पढ़ाई भी अच्छा लेवल में करवाती थी। अब फिलहाल उस लड़की का जो बेटी है और बेटा है, यहीं पर है। तो हम ही लोग वो अभी उनका देखभाल कर रहे हैं। तो वो लड़की उसका बेस मज़बूत था, तो वो लड़की बहुत ही अच्छा पढ़ने में है, इंग्लिश में और मैथ में, साइंस में बहुत ही अच्छा वो बहुत ही अच्छा पढ़ने में है। और लड़का भी बहुत अच्छा, मतलब पढ़ने के मामले में बहुत ही बढ़िया है। और कभी वो मना नहीं करता कि हम नहीं स्कूल जाएँगे या ऐसा कुछ नहीं है। उसके संस्कार भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो वो जो बहन है, कभी भी हम लोगों को भी कभी भी कुछ भी घटता था ना, तो उसका हिस्सा का अगर खाना रखा हुआ है और बोलते थे कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है, तो बोल देती थी हाँ लो। और अपने भूखे रहती थी और हम लोग को दे देती थी। कभी पैसा का ज़रूरत पड़ता था तो पैसा भी दे देती थी। ऐसा करती थी वो। बहुत ही अच्छा से वो बहन रहती थी। तो मेरा बताने का उसके बारे में मन नहीं था, लेकिन आज मेरा सोचे कि चलो ये भी एक, ये लोगों को समझ में कुछ मोटिवेशन मिल सकता है कि इंसान कैसी भी परिस्थिति में रहे, अगर अच्छा सोचे तो अच्छा कर सकता है। लेकिन वो जो बहन मेरी अच्छा सोचती थी अच्छा करने के लिए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य
काफ़ी वो बनाने का सोची थी, और क्या करें, किस्मत को वही मंज़ूर था, तो चली गई इस दुनिया से छोड़-छाड़ के सब कुछ। और इनका जो मौत है वो एक मिस्ट्री बन के रह गया। कोई बोलता है कि जो बहन है वो सुसाइड कर ली है, और जो उनका पति है उनको उनके भाई ने ही मरवाया। तो वो मुंबई से कैसे मरवा सकता है, क्या है मिस्ट्री इसका, मुझे इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, इसका कुछ पता नहीं चला है, तो ये एक मिस्ट्री ही बन के रह गया। अभी तक किसी को भी ये पूरी तरह से पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। तो भाइयों-बहनों, आप लोगों को ये जो मेरी खुद की अपनी करीबी की स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा है, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरा स्टोरी पसंद आता है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि मैं और स्टोरी लाऊं, या मैं कल तक ही मेरा था एम, तो कल के बाद मैं कुछ और बनाऊं। तो आप लोगों को नवरात्रि का बहुत बहुत बधाई हो, और खुशी मनाइए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।